ट्रंप के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया की इकोनॉमी और बाजार में हाहाकार का माहौल है। अमेरिकी शेयर बाजार से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक सभी ग्लोबल इंडाइसेस पर टैरिफ का इंपैक्ट दिख रहा है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज भारी गिरावट के साथ हुई और शुरुआती कारोबार में निफ्टी 500 के 500 में से 498 शेयर लाल निशान में दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। साथ ही अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ लागू कर दिया, जिसका सीधा असर दिखेगा भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटो शेयर्स पर। कितना होगा यह असर, इसे लेकर ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक टैरिफ के चलते भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की कमाई में 5 से 30% तक का घाटा हो सकता है, जिसमें ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs, सप्लायर्स और कंज्यूमर इसे किस तरह से लेते हैं इस पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट बताती है कि ऑटो टैरिफ का सबसे ज्यादा असर संवर्धन, मदरसन इंटरनेशनल, भारत फोर्ज और सोना कॉमस्टर पर पड़ेगा। हालांकि इन सब में से भी सबसे कम असर मदरसन पर पड़ने का अनुमान है, क्योंकि मदरसन की पहले से ही कई जियोग्राफीज पर लोकल प्रेजेंस मौजूद है, जबकि भारत फोर्ज और सोना कॉमस्टर जो मुख्य रूप से भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मदरसन को अपना लगभग 20% रेवेन्यू सीधे अमेरिका से आता है, जबकि 40% रेवेन्यू EU से मिलता है, जिसका एक हिस्सा जर्मन ग्राहकों से अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। मदरसन अमेरिका के बाहर से भी सब कंपोनेंट्स मंगाती है और जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि अगर टैरिफ पूरी तरह से मदरसन पर होता है तो 5 से 10% TPS होगा, और अगर टैरिफ को आगे बढ़ाया जाता है लेकिन अमेरिका में डिमांड 10% की गिरावट आती है तो 10% का असर हो सकता है। जबकि BHFC यानी भारत फोर्ज, जिसके स्टैंड अलोन रेवेन्यू का लगभग 40% अमेरिका से आता है, उसके ऑटो और नॉन ऑटो एक्सपोर्ट्स दोनों ही नए टैरिफ के दायरे में आ सकते हैं। जेपी मॉर्गन का मानना है कि टैरिफ पूरी तरह से लागू होने से ट्रकों, पैसेंजर व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मांग में 5 से 10% की गिरावट आ सकती है, जिससे अर्निंग्स पर 20% का असर पड़ सकता है। और अगर भारत फोर्ज इसे पूरी तरह से खुद पर लागू होता है तो EPS पर 25 से 30% तक हो सकता है। बात अगर सोना कॉमस्टर की करें तो इस पर 40% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, जो लगभग पूरी तरह से भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक सोना कॉमस्टर पर 15% TPS का असर देखने को मिल सकता है। सोना कॉमस्टर के पास नए मॉडलों, जिसमें मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल EVs का एक बड़ा ऑर्डर बुक है, जो कुछ हद तक असर को कम कर सकता है, जब तक कि अमेरिका में EV के मांग पर असर ना हो। जेपी मॉर्गन ने जोर देकर कहा कि अगर टैरिफ न्यू नॉर्मल बन जाता है तो मेन रिस्क अमेरिकी डिमांड के कम होने का रहेगा। हालांकि भारतीय सप्लायर्स के पास मजबूत बैलेंस शीट है और उन्हें समय के साथ कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट और छोटे सप्लायर्स के एक्विजिशन से असर को कम करने पर जोर देना होगा। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि OEMs कॉस्ट का बड़ा हिस्सा कंज्यूमर्स पर डालेंगे, जिससे हो सकता है कि स्ट्रक्चरली अमेरिका में व्हीकल डिमांड कम हो सकती है। अगर आज के बाजार और ऑटो शेयरों के हाल पर बात करें तो निफ्टी ऑटो 5% से ज्यादा गिरा हुआ है, तो वहीं सोना कॉमस्टर, मदरसन और भारत फोर्ज में करीब 5 से 11% तक की गिरावट है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।